स्टार्ट। व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। वेल गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनकी एज 110 ईयर्स ओल्ड से भी ज़्यादा है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपका नाम क्या है? सहरा बानो। साहिरा बानो। हाँ, सहरा Right. बानो। जी, और आपके फादर का क्या नाम है? उदली शाह। उदली शाह। उदली शाह हुआ। जी जी। नहीं, हम लोग का खानदानी सैयद का हुआ। जी। हाँ। और आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म हुआ है रैत के पहले, जो कदम हिंदुस्तान में रैत हुआ था उसके 10 साल पहले हमारा जन्म हुआ है। जैसा कि आपने बताया था हमारे इंटरव्यू में आने से पहले कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो इसमें मेंशन किया गया है हाँ, वो था 5 मार्च 1910। हाँ तो इन इंग्लिश 5 मार्च 1910। हाँ, दंगा जो हुआ है जी। पहले शुरू जो दंगा हुआ है जी जी। तो उसमें हम 10 साल के थे, 11 साल के। अच्छा अच्छा। 11 साल के थे हम। जी जी। और जितनी घड़ी की मुसलमानी राज था जी। उस घड़ी हमारा सब याद ख्याल सब है। आपका मतलब है जिस वक्त मुगलों का राज था हिंदुस्तान हाँ, में। हिंदुस्तान में जी। जितनी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। हाँ, जी उसी घड़ी का हमारा जन्म है। जी जी जी। और उसी घड़ी से जो कि भागा है कलमी, क्या कौन सी नाम था इसका? जवाहरलाल नेहरू। जवाहर नेहरू नहीं, जो भागा है अंग्रेज। अंग्रेज जो भागा है, भागा मुंगेर से सोन खान करके, उस घड़ी हम लोग खुशबंद। इनका मतलब है अंग्रेजों ने जब यहाँ से भागना चाहा तो उन्होंने मुंगेर में एक माइंस तैयार की। माइंस सुरंग, पहाड़, वो पहाड़ में उन्होंने सुरंग बनाई और हाँ। सुरंग के रास्ते से वो हिंदुस्तान छोड़कर छोड़ भाग करके गए। भागा, हिंदुस्तान जी। छोड़ करके भागा। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। वेल, आपके पिता का ऑक्यूपेशन क्या था? आपके फादर उस वक्त क्या काम करते थे? हमारा फादर काम करता था यही खेती गृहस्थी। मतलब कि वो किसान थे? किसान थे। जी, किसान तो थे। इनके फादर किसान थे उस वक्त, वो खेती बाड़ी करते हाँ, थे, खेती बाड़ी फर्टिलाइजर करते थे। के काम को करते थे। हाँ, खेती बाड़ी सो क्या आपने उस वक्त अंग्रेजों को देखा था? हाँ आपने देखा? हाँ। वो उस वक्त हिंदुस्तानियों पर किस तरह से जुल्म करते थे? अब हिंदुस्तानियों पर जुल्म वही मार काट हुआ। जुल्म अच्छा, करी से मार काट हुआ। आप लोग को लगान देना पड़ता था? हाँ, लगान नहीं था। लगान नहीं था? नहीं, लगान नहीं था, ये था कदम रसीद कर ये करता था, चौकीदारी। अच्छा अच्छा। चौकीदारी करता था उस वक्त, ये लग ही नहीं था। अच्छा अच्छा। जो आपका कदम ये जो है अभी रसीद करता है, जी, जी। मोटिशन होता है, ये सब नहीं था। जी जी। रसीद करता, ये चौकीदारी करता था। नहीं, जमीन मेरे- का, जगह का जो भी होता था जी जी। चौकीदारी करता था। दैट मीन्स वो आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करनी, तो उसके लिए आपको अंग्रेजी सरकार की परमिशन लेनी ज़रूरी है और इसके लिए आपको लगान देना होता था। लगान देना होता था। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। सो वेल, अगला सवाल है, क्या आप लोगों को उस वक्त अंग्रेजों के अंडर काम करना होता था? हाँ, मतलब क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग वही काम करते थे, खेती। अपने फादर के साथ काम हाँ, करते थे आप फादर लोग? के साथ करते थे काम, वही काट धान तान काटना फिटना। क्या उस वक्त हिंदुस्तानियों की पढ़ाई का सिस्टम था? नहीं हिंदुस्तानी पढ़ नहीं सकते नहीं, थे? हिंदुस्तानी हम लोग का पढ़ाई नहीं था। अच्छा। हिंदुस्तानी का पढ़ाई ये नहीं था हम लोग को वही था कि मौलवी जो है तो वही कुरान शरीफ और वो जो किताब है वही सब पढ़ाता था। मतलब उस टाइम में हिंदुस्तानियों को स्कूल में पढ़ना अलाउ नहीं था? नहीं था। अच्छा। हाँ, ये सब नहीं था पढ़ाई। जी, जो जी। अभी चल रहा है जी, पढ़ाई, जी। उस वक्त ही पढ़ाई नहीं था। अच्छा अच्छा। उस सो वक्त सीधे नहीं कर। आपने महात्मा गांधी को देखा? हाँ, महात्मा गांधी को देखा है, गांधी जी को देखा है, गांधी जी का भोज खाया है। जी जी। हाँ, गांधी जी मरा है, उसका कदम जो क्रिया काम हुआ है उसका हम लोग को भोज खिलाया है। तो गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कैसे किया? आज़ाद क्या किया? आज़ाद कदम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ, उस गरीब कदम आज़ाद किया।
अच्छा। वेल उस वक्त पैसों की वैल्यू कितनी थी? कुछ नहीं था, पैसे की कमी थी, पैसों की कमी थी। पैसा का कमी था। हालांकि पैदावारी जो होता था तो पैदावारी में सस्ता था, धान चावल हर कुछ सस्ता था, जी। पैसे की कमी थी। अच्छा। पैसा का कमी, जमीन भी जो था 1.5 रुपया कट्ठा बिकता था। जमीन 1.5 रुपए कट्ठे। 1.5 रुपया कट्ठा इनके बिकता कहने का था। मतलब है 1.5 रुपीज। हाँ जी। 150 रुपये कट्ठा जमीन बिकता था। आई मीन 150 रुपीज में आप इजिली उस टाइम पर प्रॉपर्टी आई मीन सेल कर सकते थे, हाँ। परचेज कर सकते थे। हाँ उस टाइम पर चावल आटे की क्या वैल्यू थी? बस 2 पैसा। 2 पैसा। 2 पैसा चावल था, 1 पैसा धान था, 8 आना किलो यही अकाई मकाई जो होता है यही था सस्ता दी। आप लोग क्या खाते थे उस वक्त? हम लोग वही चावल खाते थे, बजरा खाते थे, गेहुमा खाते थे। हम लोग वही कदम उसी सबका रोटी पका करके खाते थे, और क्या करेंगे। अंग्रेज के जेती घड़ी की मुसलमानी राज था, सस्तारी नहीं, सस्ता था अनाज। अब पैसे का महंगाई था, पैसे की महंगाई था। 2 पैसा किलो गाय का दूध था, पाथा था 2 पैसा किलो। 1 पैसा भैंस का दूध था। और उसके बाद में चांदी था 5 आना भरी, सोना था 10 आना भरी। जिस घड़ी दंगा हुआ मुसलमान के ऊपर में अंग्रेज के इसमें वक़्त में, तो हम लोग को सब सरकारी खाना मिलने लगा, खेमा दिया सरकार के तरफ से। पाकिस्तान से वहाँ से सब आया, आकर के पुलिस लोग जो है हम लोग को खेमा गड़वा करके 2 साल रखी से खेमा में जो राइट हुआ है शुरू। उसमें हम 11 साल के थे, सब होश है, सब जानती हैं। और कुछ बताइए उस टाइम के बारे में। और उस टाइम के बारे में क्या बताएं, बताइए। और क्या पूछते, जितना सा जानकारी है उतना सा हम बताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 110 साल के होने के बावजूद भी आपकी याददाश्त अभी भी सही सलामत है। जी। अच्छा ये बताइए, 110 साल के होने के बावजूद भी आप काफ़ी हेल्दी हैं माशाल्लाह। हाँ, इसका क्या राज है? इसका क्या राज है? दूध खाया, दही खाया, और तुम्हारे कदम इसका आम के गुट्ठी का रोटी खाया, गेनहारी का साग खाया, गठपिंडों का साग खाया है, सब चीज़ खाया। इसलिए हम लोग का शरीर जो है माशाल्लाह। वेल कहते हैं कि आपके सर में अभी भी पूरे बाल हैं, और अभी के जनरेशन में कहते हैं ना, आई मीन लड़कियां ना ही उनमें वो स्ट्रेंथ होती है, ना ही उनमें वो कंपैटिबिलिटी होती है। आई मीन कहते हैं कि अभी की जनरेशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, तो आप अभी की लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अभी की लड़की के बारे में क्या करेंगे, हमारे से भी बेकार है, हमारे से भी बेकार है। जी मैं समझ रहा हूँ। हमारे से भी बेकार है आजकल के दौर में बेटा। जी जी जो कि हम हैं, इज्जत बचा करके जी सारे दुनिया को, बेटा को, पोता को, सबको पोस दिया। आज इस वक्त में सारा किसी को नहीं समेट सकती आज के दौर में। आपके कहने का मतलब ये है कि अभी के जनरेशन की लड़कियां फैमिली को एक साथ जोड़कर नहीं चलती? नहीं चलती है, जी। एक ठिया नहीं रहती है, अलग अलग रहती है। 4 ठो सौहर को बोली कहती है, 4 ठो गाली देती है। जी जी हाँ, सौहर को छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती है। और पूछिए। जी जी आप पानी पीजिए। अब पानी पिए। अच्छा माशाल्लाह आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आई मीन इतना फास्ट फॉरवर्ड बोलने के बावजूद भी आप थकी नहीं। नहीं, पहले के ज़माना में बेटा हम लोग जो है, जो हम लोग पैदा लिया, उम्र हम लोग का हुआ, तो हम लोग के वक़्त में धान भी सस्तारी था, चावल भी सस्तारी था, पैसे की कमी थी। कोई चीज़ का कमी नहीं था, मगर पैसे की कमी थी। 150 रुपये कट्ठा ज़मीन बिकता था।
हम लोग का बाप दादा जो है 2.5-3 बीघा जमीन भी खरीदा है, अभी उसका बेटा पोता भोग रहा है। अभी उसकी क्या कीमत है उस जमीन की? वो जमीन का बात पूछो, वो जमीन की कीमत अभी 4 करोड़ होगा। जी जी, उस वक्त उन्होंने कितने में खरीदी थी? बस 300 में, 300 रुपए में। 300 रुपये में 2.5 बीघा लिया। I mean, 1 बीघे की वैल्यू 20 कट्ठा होती है, जिसे आप 2 BHK कह सकते हैं। हाँ, जी, तो इनके पास कहते हैं ना कि 2.5 बीघा जमीन 2.5 है। बीघा, जी जी। हाँ 2.5 बीघा 300 में खरीदा। अच्छा, आप ये बताइए, आपका बर्थ जिस वक्त जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह का शासन था, जिस वक्त वो हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था, तो फिर देश गुलाम कैसे हो गया? अब देश गुलाम हुआ बेटा, क्या बताऊँ इस बात को, क्या बताऊँ देश कैसे गुलाम हुआ, हिंदुस्तान से कि पाकिस्तान से देश गुलाम हुआ, उतना तो नहीं याद रहता है। आज कहते हैं ना कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, हाँ, है ना? हाँ। आज मेरा इतना आज़ादी कहना से है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। जी जी। आज जब की क्या नाम ये दंगा शुरू हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से दंगा शुरू हुआ है, जी, तो उस वक़्त हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान बनने में, अब पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ है, उसी टाइम हिंदुस्तान का कदम आसमान में जी, हरा और ब्लू जी, आसमान में झंडा उड़ा, जी। वो झंडा भी हम लोग देखा है, अच्छा। ब्लू हरा झंडा भी देखा है, पाकिस्तान का हिंदुस्तान का झंडा भी देखा जी जी। आसमान में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आज कहते हैं ना, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट, आज क्रिकेट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एकजुट होकर अगर कोई भी मैच खेले, तो दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जो हमारी टीम को हरा दे। लेकिन सिर्फ ये बात कहते हैं ना कि हमारे पड़ोसी मुल्क समझते नहीं है, जिहाद के नाम पर हमें आपस में लड़वाया जा रहा है, मज़हब के नाम पर हमें आपस में लड़वाया जा रहा है, लेकिन ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम आज मॉडर्नाइजेशन में आने के बावजूद भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जिहाद सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई करने का ज़रिया है। मज़हब के नाम पर लड़वाना, जिहाद के नाम पर लड़वाना, ये सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को खोखला कर रही है, हमारे मुस्तकबिल को खोखला कर रही है। हाँ, मुसलमान हिंदू जो है जी। मुसलमान को खोखला कर रहा है। और ये जिस घड़ी की हम लोग को रेट हुआ था, तो उस घड़ी हम लोग को बचाने के लिए तुम्हारे सिख आया, मुसलमान सिख आया, मुसलमान सिख पुलिस ने भेजा, और वो हम लोग को जो है बचावा कर करके हम लोग को राशन खाना पीना सब दिया है। जी जी। हाँ। तो इनके कहने का पर्पस ये है कि हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़का कर अंग्रेजों ने हमारे देश को आधीन बनाया, that means गुलाम बनाया। हाँ। अगर हम आपस में लड़ाई नहीं करते, या ये छोटी सी बात उस वक्त हमारे देश के निवासियों को समझ में आ जाती, तो कभी भी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनता। वेल गाइज, आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम इस इंटरव्यू के लिए कि आपने हमारे साथ इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। जय हिंद, जय भारत।